नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग और स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसी के विरोध में सहरसा प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा शहर के इस्लामिया चौक स्थित कोचिंग कैंपस में शहर के सभी प्राइवेट कोचिंग के शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी शिक्षकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग संचालित करवाने का सरकार से आग्रह किया। विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना था कि जिस तरह मॉल, सिनेमा हॉल, बस, होटल चालू है, इसी तरह हम लोगों की कोचिंग को भी कोरोना गाइडलाइन जारी कर चालू करवाया जाए। छात्रों के भविष्य का सवाल है, नौनिहालों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वे कोचिंग संचालित करने का आदेश दें, नहीं तो मजबूरन सरकार के अध्यादेश के विरोध जाकर हम लोग 12 अप्रैल से कोचिंग का संचालन करेंगे। पिछले 1 साल से सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिससे प्राइवेट शिक्षक पर बड़ी समस्या आ गई है। सरकार हम लोग के लिए क्या पैकेज लेकर आ रही है? सरकार हम सभी शिक्षकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करे, साथ ही जल्द से जल्द कोरोना गाइडलाइन के तहत कोचिंग संचालित करने का आदेश दिया जाए, नहीं तो मजबूरन हम लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग की सरकार से यह मांग है कि हम लोग को अपना कोचिंग चलाने के लिए दिया जाए। जिस प्रकार सरकार ट्रेन, बस, सिनेमा हॉल, मॉल सब कुछ को खोली हुई है, तो हम लोग के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी किया जाए और उस गाइडलाइन को मानते हुए हम लोग भी अपने कोचिंग और ट्यूशन का परिचालन करेंगे, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ भविष्य का मामला है और सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को कोचिंग खोलने का आदेश दिया जाए। अगर सरकार हम लोग को आदेश नहीं देती है तो मजबूरी में आकर के हमें सरकार के अध्यादेश के विरुद्ध जाकर के, उनके विरुद्ध जाकर के हम लोगों को 12 तारीख से कोचिंग हम लोग खोलेंगे, हर हालत में खोलेंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि हमें कोचिंग खोलने का आदेश दिया जाए, क्योंकि यह छात्रों के हित से जुड़ा हुआ मामला है। और साथ ही पिछले 1 साल से जो सारे टीचर लोग कोचिंग को बंद किए हुए हैं, उनके समक्ष उनका रूम रेंट देने की समस्या आ गई है, बिजली बिल देने की समस्या आ गई है। आखिर जब हमारे कोचिंग को सरकार अपने आदेश से बंद करती है तो हम लोगों के लिए क्या पैकेज लेकर के आ रही है? हम सारे शिक्षकों के लिए कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, हम लोगों का रूम रेंट माफ़ किया जाए या दिया जाए, हम लोग का बिजली बिल माफ़ किया जाए। और साथ ही हम लोगों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ रही है। हम अपने बच्चे का ट्यूशन फी कहाँ से देंगे? स्कूल में हम लोग का ट्यूशन फी नहीं छोड़ा जा रहा बच्चों का। हम लोगों के साथ में और भी समस्याएं हैं, तो हम उन सारी समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे? यही मेरी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रंजन, मैं मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता, सहरसा कोचिंग यूनियन। हम लोग की मांगे कोचिंग को सशर्त खोलने की अनुमति दी जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया था एसडीओ के सामने। हम लोग फिर लगाने का काम करेंगे और जो मांगे, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, हम लोग उसका पूरा पालन करेंगे। उसमें लोग विफल नहीं होंगे। जब बच्चे स्विमिंग पूल जाएंगे, पार्क जाएंगे, मॉल जाएंगे, उनको कोरोना नहीं होगा? क्या कोचिंग आने से बच्चों को कोरोना होगा? ये सरकार की दोहरी नीति है। या तो ये लोग कोचिंग खोलने के लिए हम लोग को आश्वासन दे, प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, वरना हम लोग इस अध्यादेश का विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। ये सिर्फ सहरसा नहीं बल्कि पूरे कमिश्नरी, पूरे बिहार में विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? राणा चौहान, उपाध्यक्ष सहरसा कोचिंग यूनियन। मैं इस यूनियन का एक सदस्य हूं और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए, जैसा कि परीक्षा का रिजल्ट दिया जा रहा है आजकल, सिर्फ ये छुपाने के लिए कि बच्चों का पढ़ाई हो रहा है, हमारे यहाँ का जो मार्किंग है वो बहुत अच्छा कर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सहरसा या फिर ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई भी स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़कर पास होता है, वो हमेशा ऐसा ही है कि वो कोचिंग में ही पढ़ के पास होता है। और स्टूडेंट्स के भविष्य को बढ़ाने के लिए या उसके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कोचिंग यूनियन के साथ और इनके साथ खड़ा रहना होगा बिहार सरकार को, और इसको हमेशा चलाने की कोशिश किया जाए, बंद करने का नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मैं ब्रजेश कुमार झा और सहरसा कोचिंग यूनियन का एक सदस्य हूँ।